हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन लेकर। जीके और जीएस जितने बच्चे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम देने वाले हैं, ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से लग जाइए। जैसा कि आप लोगों का संभावित जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक होने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। एक बार आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए 25 में कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको भी लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। एक बार आंसर को अपने मन में सोचा करिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है ये बताना है। कुचिपुड़ी है, कथक है, भरतनाट्यम है या कथकली है। तो कौन सा है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो कौन सा है, कथक है। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं। कितने प्रशासकीय मंडल हैं, 22 हैं, 16 हैं, 18 हैं या 20 हैं। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं। तो कितने हैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के, 18 हैं। इस बात का ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इलाहाबाद है, लखनऊ है, रायबरेली है या लखीमपुर खीरी है। कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में, कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है। ये आपसे पूछा गया है। इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, कानपुर में है। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बिहू, रसिया, स्वांग या कव्वाली। तो आपको बताना है निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है। तो कौन सा नहीं फ्रेंड्स, बिहू। ये बिहू कहाँ का है, असम का है। इसलिए ध्यान देना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन आपके यूपीपी के देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही प्रीवियस ईयर हैं। वो चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीपी ऑपरेटर हो, चाहे यूपी एसआई हो, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है। जिला मजिस्ट्रेट के बराबर है, या संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है, या अपर सचिव या अवर सचिव। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, कह रहा है जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं। ये आपसे पूछा गया है। उसके रेंज कितने हैं, 75 हैं, 8 हैं, 3 है या 18 है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कितने जिले हैं, टोटल 18 है। इस बात का ध्यान देना। सॉरी, पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, 18 है, जिसमें 2-4 जिला अवश्य शामिल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी से क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। या है लोक नृत्य महोत्सव है, या सांस्कृतिक महोत्सव है, या होली महोत्सव है, या योग महोत्सव है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे योग महोत्सव कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी से क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के जो है अपर आयुक्त का पद जो है पुलिस सेवा में किसके समान होता है, ये आपसे पूछा गया कि यानी उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद पुलिस सेवा में किसके समान होता है, डीआईजी के, आईजी के, एसपी के या सीनियर एसपी के। तो किसके समान होता है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो किसके समान होता है, आईजी के समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। कौन सा नहीं है, जरदोजी नहीं है, चिकनकारी नहीं है, या संगमरमर जड़ना नहीं है, या कांथा टाके नहीं है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। तो ये बताना है कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही कहाँ के हैं, आप सभी लोगों के यूपी के हैं, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या बरेली। तो एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है या कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो कहाँ पे है, लखनऊ में है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार जो है संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, इस बात का ध्यान देना। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मंत्रिपरिषद होता है, या मुख्यमंत्री होता है, या विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, या राज्यपाल होता है। तो कौन होता है ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के सदस्य और अध्यक्ष से जो है जो चुने जाते हैं, जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है, तो कौन चुना जाता है ये आपको बताना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय कराधान सेवा, या भारतीय राजस्व सेवा, या भारतीय विदेश सेवा। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 में सी हो जाएगा, यानी भारतीय राजस्व सेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, या खुफिया ब्यूरो के निदेशक होते हैं, या अटॉर्नी जनरल होता है, या कैबिनेट सचिव होता है। तो बताना है कि भारत सरकार में ऐसा कौन सा है जो शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के कार्यक्रम में लगाना है। तो ए देखिए आपका कैबिनेट सचिव है, बी आपका कलेक्टर है, सी संभागीय आयुक्त है, डी प्रमुख सचिव है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा संयुक्त रूप से आपका सही है। तो कौन सा है आपका, देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका अभी हमने आपको बताया कैबिनेट सचिव, तो यानी ए हो जाएगा। ए के बाद आपका प्रमुख सचिव होता है, उसके बाद संभागीय आयुक्त होता है, फिर कलेक्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखिए। पुलिस उपाधीक्षक है, अपर पुलिस अधीक्षक है, या पुलिस अधीक्षक है, या पुलिस उप महानिरीक्षक है। तो इसमें आपको इस बार फिर क्रम से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं, ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका पुलिस उप महानिरीक्षक होगा, यानी सबसे पहले डी होगा, डी के बाद पुलिस अधीक्षक होगा, उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक होंगे, फिर पुलिस क्या होंगे, उपाधीक्षक होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ पे होता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। लाल बहादुर
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली है, या जो है नरोहन प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्य प्रदेश है, या भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद है। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारत की अग्रणी जो है तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई है, अपराध जांच विभाग सीआईडी है, या अनुसंधान और विश्लेषण जो है स्कंध रा है, या केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी है। तो आपको बताना है कि भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है। तो ये आपको बताना है। तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है कि सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के संस्थापक या निदेशक कौन है। करमचंद जैन हैं, या डीपी कोहली हैं, या एमसी मेहता हैं, या खान बहादुर कुर्बान अली खान हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो कौन हो जाएंगे, डीपी कोहली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय, भारत की लोक सेवा के प्रमुख, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी गृह मंत्रालय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। सिकंदर वक्त थे, एनआर पिल्ले थे, गोविंद नारायण थे, या वीआर कृष्ण अय्यर थे। तो आपको बताना है कि भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन थे, एनआर पिल्ले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। शारीरिक परीक्षण, भाषा परीक्षण, आयु पात्रता, या शैक्षिक योग्यता। तो आपको बताना है कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या कौन सा नहीं है, भाषा परीक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है, ये आपको बताना है। गैंडा है, गरुड़ है, मोर है, या मछली है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। तो कौन से जानवर का चित्र है, मोर का है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है, ये बताना है। हरा, पीला, नीला, नारंगी। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के आधिकारिक ध्वज में कौन 2 रंग होते हैं बताना। एक लाल होता है और दूसरा कौन सा होता है, नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आज के सफर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, ये बताना है। चंडीगढ़ में है, पुणे में है, भोपाल में है, या हैदराबाद में है। तो कहाँ पे स्थित है, ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए 25 में कितने क्वेश्चन सही किए ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी आप सभी लोगों के देखिए सुबह 9 बजे बेहतरीन और शानदार तरीके से जितने बच्चे यूपीपी का री एग्जाम देने वाले हैं या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई या एसएससी जीडी 2025 9 बजे मैं बेहतरीन और शानदार तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं लाइव सेशन। आप लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेहतरीन और शानदार तरीके से चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो चलिए आज के लिए ही इतना रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।